हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज है हमारा डे 17 हमारी फ्री ट्यूशन का, जिसमें हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कवर करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की उषा पब्लिकेशन की बुक से। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 43 देखते हैं, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट है और थोड़ा सा जीएसटी का भी ट्रीटमेंट होगा। लिखा है हमारे पास, फॉलोइंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015, और उसके साथ लिखा है एंड में प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015 एंड अ बैलेंस शीट कीपिंग इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। 6 एडजस्टमेंट दी हुई हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन ही है। तो चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए सबसे पहले बनाते हैं हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015। एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड दोनों प्रिपेयर कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट साइड, उसमें से आइटम उठा के हम डालेंगे इनकम साइड। ओके, सबसे पहली आइटम हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये हमारा कैश या फिर बैंक बैलेंस होता है, ये रहता है एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, तो इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालेंगे। उसके बाद है हमारे पास टू सब्सक्रिप्शन 2014 का, 2015 का, 2016 का। हम डालेंगे 2015 का ओनली, ठीक है। 14 वाला प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, 16 वाला नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। वो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। तो 15 का है 4100, तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 4100। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें लिख कर दिया हुआ है देयर आर 1000 मेंबर हु पे ₹5 पर एनम। इसके वर्ड मिसिंग है सब्सक्रिप्शन। आप एज्यूम कर लो जो सब्सक्रिप्शन ही पे कर रहे हैं ₹5, ठीक है। और उसके साथ ही लिखा हुआ है ₹100 इज स्टिल ओइंग फॉर 2014, 2014 के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए। ये हम ओपनिंग बैलेंस शीट में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब हमें टोटल तो दिया ही हुआ है, तो आप सीधा भी लिख सकते हो, आउटस्टैंडिंग निकाल कर भी टोटल लगा के लिख सकते हो अपने इनकम साइड। हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितना बन जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय जब 5 करोगे तो जाएगा 5000, ठीक है। उसमें से रिसीव है आपका 4100 और आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 900, तो टोटल आप बाहर लिख दोगे 5000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टू डोनेशन 1310। अब जो डोनेशन के साथ लिखा हुआ है जर्नल ब्रैकेट्स में, जर्नल मींस इनकम है आपकी, जो इनकम ट्रीट करेंगे हम इसको। अब इसके साथ ही आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, अ डोनेशन ऑफ ₹200 वाज प्रोमिस्ड बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉमिस किया था लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, मींस आउटस्टैंडिंग डोनेशन है या फिर एक्रूड डोनेशन आप बोल सकते हो, तो इसको हम करेंगे ऐड। तो चलिए लिखिए एक्सपेंडिचर वाली साइड, बाय डोनेशन 1310 ऐड कर दीजिए ड्यू डोनेशन या फिर एक्रूड डोनेशन 200, टोटल आ गई हमारे पास 1510। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 1800। उसके साथ ही इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। क्या लिखा है, सेल ऑफ ड्रामा टिकट इज रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर इंक्लूसिव ऑफ CGST एंड SGST ऑफ ₹96.5 ईच। रेट है @6% ईच। इसकी जर्नल एंट्री करा देता हूँ आपको मैं। आपकी बुक में जो जर्नल एंट्री दी हुई है इलस्ट्रेशन सॉल्व करते टाइम, उन्होंने गलत दी हुई है जर्नल एंट्री। जीएसटी का कंसेप्ट इनको भी आई थिंक क्लियर नहीं है इतने अच्छे तरीके से, इन्होंने जर्नल एंट्री ही गलत बना दी है। लेकिन देखिए क्यों है। सबसे पहले कैश अकाउंट इन्होंने डाल दिया 1607, जबकि हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो कैश दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है ऑलरेडी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वो अगेंस्ट द कैश या फिर बैंक रिकॉर्ड होती है। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री में गलती क्या की, लायबिलिटी को एसेट मान लिया इन्होंने। आउटपुट CGST ऑलवेज क्रेडिट होता है ना कि डेबिट। इनपुट हमारा डेबिट होता है, आउटपुट हमारा क्रेडिट होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रामा टिकट्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके,
तो कैश के सामने तो टोटल पेमेंट रहेगी जितने की हमने की है इंक्लूडिंग टैक्स 1800। उसमें से कौन कौन सी आइटम है? ड्रामा टिकट का अमाउंट है हमारे पास 1607 और आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट है 96.50 और आउटपुट एसजीएसटी का अमाउंट भी है 96.50। ओके, चलिए अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेते हैं अमाउंट जितना हमने कैलकुलेट किया है। बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 1607, क्योंकि इनकम तो हमारी इतनी ही है। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू सेल ऑफ वेस्ट पेपर 70 रुपीज़, ये भी हमारी इनकम है। तो लिखिए इनकम साइड बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर 70 रुपीज़। तो रिसिप्ट साइड होगी हमारी कंप्लीट। अब चलते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड सबसे पहली आइटम हमारे पास बाय सैलरीज 1360। अब सैलरीज की हमारे पास सेकंड एडजस्टमेंट भी गिवन है, उसमें लिखा हुआ सैलरी आउटस्टैंडिंग वर ₹100, तो इसको हम करेंगे ऐड। तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ लिखिए टू सैलरीज 1360 एड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100, जो टोटल आ गई 1460। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास जर्नल एक्सपेंसेस 190, कोई एडजस्टमेंट नहीं, लिखिए टू जर्नल एक्सपेंसेस 190। नेक्स्ट आइटम है बाय ड्रामा एक्सपेंसेस 1160। अब लिखिए इसको भी, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू ड्रामा एक्सपेंसेस 1160। नेक्स्ट आइटम हमारे पास बाय न्यूज़पेपर्स 290, तो इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं टू न्यूज़पेपर 290। नेक्स्ट आइटम हमारे पास वाई म्यूनसिपल टैक्सेस ₹80 है और म्यूनसिपल टैक्स की हमारे पास एडजस्टमेंट भी गिवन है। म्यूनसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 80 वाज पेड अप टू 31 मार्च 2015। मीन्स 3 महीने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो उसको हम निकाल लेंगे, वो हमारा बन जाएगा प्रीपेड। तो लिखिए एक्सपेंडिचर वाली साइड टू म्यूनसिपल टैक्सेस 80 रुपीज़ लेस प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस 80 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 20 रुपीज़, नेट निकल गया हमारे पास 60 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय चैरिटी 500। अब चैरिटी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिख देते हैं सीधा ही टू चैरिटी 500। नेक्स्ट आइटम हमारे पास बाय इन्वेस्टमेंट 4000, ये हमारा एसेट होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी 270, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ही लिख देंगे टू इलेक्ट्रिसिटी 270। लास्ट हमारे पास गिवन है बाय बैलेंस कैरी डाउन 1850, तो ये तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन है, ये इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास एक आइटम रह गई है, फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट, जिसमें लिखा है 5% डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग वैल्यू 10%। एंड उसके बाद फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट भी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू फॉर 3 months एट रेट 3% पर एनम। तो दोनों का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 किया 500। ओके, बाय एक्रूड इंटरेस्ट कितना है 4000 मल्टीप्लाई बाय 3% मीन्स 3/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये नेट निकल गया अमाउंट हमारे पास 30 रुपीज़। ओके, चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की कर लेते हैं बैलेंसिंग। एक्सपेंडिचर साइड हमारा टोटल आया 4430 और इनकम साइड हमारा टोटल आया 8217। अब 8217 दोनों साइड लिखे हुए, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 4430, तो हमारा बैलेंस निकल गया एक्सपेंडिचर वाली साइड 3787। ये निकला है हमारा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दीजिए सरप्लस। तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं बैलेंस शीट। पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में। तो लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2014। सबसे पहले डालेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन 2220, ये है हमारा कैश इन हैंड। तो लिखिए कैश इन हैंड 2220।
उसके बाद है हमारे पास सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव किया 80 रुपीज़ 2014 का, और इसके साथ ही फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें गिवन है कि 100 रुपीज़ स्टिल ओइंग फॉर 2014, मीन्स अभी तक भी 100 नहीं मिले। मीन्स टोटल हमारा कितना आउटस्टैंडिंग होगा, दोनों का टोटल, ठीक है। 100 प्लस 80 करोगे, 180 हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था, उसमें से हमने 80 रिसीव किए हैं, 100 स्टिल अभी रिसीव नहीं हुए। तो लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 80 प्लस 100 180। और लास्ट में हमें एडजस्टमेंट में गिवन है जो बिल्डिंग 10,000 वैल्यू है जिस पे हमने डेप्रेशन कैलकुलेट की थी, तो ये तो ओपनिंग होगा, इसलिए हमने डेप्रेशन इसकी फुल ईयर की डाली है ना, तो इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में भी डालेंगे। तो लिखिए बिल्डिंग 10,000। अब इसका टोटल कर लीजिए, 12,400 हमारा टोटल आया है। लाइबिलिटी साइड कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो लिखिए कैपिटल फंड टू 12,200 हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई। ओके, चलिए अब फटाफट से बैलेंस शीट ऑफ दिल्ली क्लब एज एट 31 दिसंबर 2015 भी प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले डालेंगे हम कैपिटल फंड जो हमने कैलकुलेट किया है 12,400 ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड कीजिए सरप्लस जो हमने कैलकुलेट किया था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 3,787। तो टोटल हमारा निकल के आ गया 16,187। चलिए आगे लाइबिलिटी साइड सबसे पहले हम डालते हैं जो हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016 का 120, तो वो लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 120। के बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग में है लाइबिलिटी जो सैलरी दी हुई है हमें, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100 की, तो वो लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100। उसके बाद हमने जो लायबिलिटी कैलकुलेट की थी आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी की, वो भी लिख देंगे यहाँ पर। आउटपुट सीजीएसटी 96.50 और आउटपुट एसजीएसटी भी है 96.50। ओके, ये हमारे लायबिलिटी साइड भी सारी आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है। टोटल आया लायबिलिटी साइड का हमारे पास 16,600। चलिए अब हम एसेट साइड पर पे कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड 1,850। तो लिखिए कैश इन हैंड 1,850। उसके बाद हमारे पास गिवन है इन्वेस्टमेंट 4,000 की, तो वो लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट 4,000। उस पर हमने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया था, वो भी डाल देते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 30 रुपीज़। उसके बाद हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग भी कैलकुलेट किया था, वो था हमारा 900 2015 के लिए और 100 रुपीज़ है 2014 के लिए, तो दोनों ही लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2014 का 100 रुपीज़, 2015 का 900, टोटल आ गया हमारे पास 1,000। इसके बाद है हमारे पास प्री पेड म्यूनसिपल टैक्सेस जो हमने कैलकुलेट किए थे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कितने थे वो 20 रुपीज़, तो वो भी डाल दीजिए प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस 20 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास जो एडजस्टमेंट में गिवन था वो था बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी डाल देते हैं 10,000 की, उसमें से हम डेप्रेशन लेस कर देंगे जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को डाली थी 500, तो नेट बिल्डिंग हमारे पास आ गई 9,500। और एक डोनेशन भी है हमारी जो रिसीवेबल है अभी, एक रूट डोनेशन बोलो चाहे डोनेशन रिसीवेबल लिख लो उसको, 200 जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन थी। ओके, तो एसएसआई का टोटल लगा लेते हैं। एसएसआई का टोटल है हमारे पास 16,600, तो ये हमारा टोटल आया है। इससे जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है टैली हो गया उसके साथ, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन का केस क्या है हमारे पास, व्हेन ट्रायल बैलेंस अलोंग विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया होगा इसमें, इसमें आपको दिया होगा ट्रायल बैलेंस। ओके, लास्ट इलस्ट्रेशन है आपकी, इलस्ट्रेशन नंबर है 14, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इसमें हमने प्रिपेयर करनी है। क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर द पब्लिक स्कूल, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2023। अब डिफरेंट यही है कि इसमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसके साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए फटाफट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका प्रिपेयर कर लेते हैं।
सोल्यूशन में लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ पब्लिक स्कूल फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2023। अब ट्रायल बैलेंस में हमारे पास डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अलग अलग करके दिए हुए हैं। जो डेबिट बैलेंस है उसमें एसेट्स या फिर एक्सपेंडिचर जाएंगे। जो हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं उसमें इनकम या लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, वो ही हमने अलग अलग करके डालने हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डालेंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होंगी वो डालेंगे हम बैलेंस शीट में। ओके, तो चलिए इसमें हम सबसे पहले उठा लेते हैं हमारे डेबिट बैलेंसेस। सबसे पहले हमारे पास है बिल्डिंग 2,50,000, ये हमारा एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग भी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। लाइब्रेरी बुक भी एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। सबसे पहली आइटम आई हमारे पास सैलरीज, जो है हमारा एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपीज़, तो ये हम डालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इसकी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। सैलरीज जेट टू बी पेड अमाउंट टू 12,000 मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हमें गिवन है, इसको हम कर लेंगे ऐड। तो लिखिए एक्सपेंडिचर साइड, टू सैलरीज 2 लाख, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 12,000, टोटल सैलरी हमारे पास निकल आई 2,12,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास स्टेशनरी 15,000, तो ये भी हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा एक्सपेंडिचर लिखिए टू स्टेशनरी 15,000। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस 8,000, इसको भी ऐसे लिख देंगे टू जनरल एक्सपेंसेस 8,000। नेक्स्ट है हमारे पास एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 6,000, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे टू एनुअल स्पोर्ट एक्सपेंसेस 6,000, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है इनकी। ओके, उसके बाद हमारे पास कैश एट बैंक है एंड कैश इन हैंड है, ये तो हमारे होते हैं क्या, एसेट्स, तो ये हमारे जाएंगे बैलेंस शीट्स में। चलिए एडजस्टमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, उसमें कोई एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट्स ना हो। सबसे पहले हमें लिखा हुआ है ट्यूशन फीस जेट टू बी ट्रांसफर्ड फॉर द ईयर इज 10,000। ट्यूशन फीस है हमारी इनकम है, ये जाएगी हमारी क्रेडिट साइड, इनकम साइड। ओके, सैलरी का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000 वाइज परचेज ऑन 1st July 2023। The book value of furniture sold was 20,000 on 1st January 2023. Depreciation is to be charged 10% per annum on furniture and fitting, 15% on library books, 5% on building. Assume that donation for library books is fully utilized during the year. Give working notes. अब जो मेन एडजस्टमेंट्स इसमें गिवन है वो है फर्नीचर की, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको इसमें ही मिलेगी। सबसे पहले आपको जो परचेज दी हुई है, ठीक है, तो परचेज का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, अभी आप वो बैलेंस शीट में देखेंगे। उसके बाद आपको सेल दी हुई है, उसकी बुक वैल्यू दी है 20,000, लेकिन जो सेल प्राइस दिया हुआ है आपको क्रेडिट बैलेंस में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वो है 8,000। तो लॉस कितना आ गया इस पर आपका 12,000 का, ये आप रिकॉर्ड करोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो लिखिए टू फर्नीचर अकाउंट लॉस ऑन सेल कितना है 12,000। अब 40,000 का फर्नीचर था, हमने उसमें से 20,000 का बेच दिया है। तो अब इसके अलावा जो लॉस तो हमने निकाल लिया, अब इसके अलावा हमने डेप्रीशिएशन भी चार्ज करनी है फर्नीचर एंड फिटिंग पर। अब फर्नीचर एंड फिटिंग का जो अभी हमें बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40,000। उसमें से क्या है 15,000 तो हमने परचेज किया है 1st जुलाई 2023 को, और 20,000 तो हमने बेच दिया 1st जनवरी 2023 को। हमने एज्यूम कर लिया कि वो 1st जन को ही बेचा है हमने। ओके, तो जो 20,000 1st जन को बेचा है उसमें तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, इनका ट्रीटमेंट रह गया ना हमारा, हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे, ये ओमिट हो गए हैं। ठीक है, तो 20,000 पे कोई डेप्रिसिएशन लगेगी, वो माइनस कर दो, आपके पास बचा 20,000। अब 20,000 में जो 15,000 है वो आपने परचेज किया 1st जुलाई 2023 को, तो वो उस पर लगेगी 6 मंथ की डेप्रिसिएशन, और जो बैलेंस बचा 5,000 उस पर लगेगी फुल ईयर की डेप्रिसिएशन। ओके, ये वर्किंग नोट आप प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12, तो ये हमारा निकल कर आया है अमाउंट कितना 750। और ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ 5,000 पर, वो है फुल ईयर की 10%, वो हमारा है 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन आई हमारे पास 1,250।
तो लिखिए टू फर्नीचर अकाउंट डेप्रिसिएशन 1250। आगे हमारे पास लाइब्रेरी बुक्स पर भी डेप्रिसिएशन गिवन है 15%, वो लगा दीजिए। डेप्रिसिएशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स 15% है। बुक्स है हमारे पास 60,000 की, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये निकला हमारे पास 9,000। आगे हमारे पास डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर भी हमने चार्ज करनी है, तो लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो ये हमारा निकल के आया 12,500। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं क्रेडिट बैलेंस की ओर। सबसे पहले हमारे पास एडमिशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस हमारी होती है इनकम, तो डालिए इसको इनकम साइड। बाय एडमिशन फीस 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूशन एंड अदर फी रिसीवेबल 2 लाख, तो ये भी डाल दीजिए। बाय ट्यूशन एंड अदर फीस 2 लाख, इसकी एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है। ट्यूशन फीस जेट टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर इज 10,000, तो लिख लीजिए ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 10,000, तो टोटल आ गई हमारे पास 2,10,000। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर फॉर सप्लाईज 600,000, तो ये तो हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी होती है, इसको नहीं डालेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट फॉर द हॉल 4,000, ये हमारी इनकम है, तो लिख दीजिए बाय रेंट ऑफ द हॉल 4,000। उसके बाद हमारे पास मिसलेनियस रिसिप्ट 12,000 की, ये भी हम ऐसे ही लिख देंगे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट 12,000। और इसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट 1,40,000। अब इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया कि ये स्पेसिफिक है या कुछ भी है, तो इसे हम इनकम ही मान के ट्रीट कर लेते हैं। बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,40,000। उसके बाद है हमारे पास जर्नल फंड, तो जर्नल फंड हमारे होते हैं लाइबिलिटी साइड जाएंगे फंड्स सारे, तो इसको हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास डोनेशन रिसीव्ड फॉर परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स 25,000, तो ये है हमारी स्पेसिफिक डोनेशन 25,000, तो इसको हम लाइबिलिटी साइड ही डालेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हम ट्रीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट है @9% 2 लाख वाली, तो वो 9% इंटरेस्ट है, वो तो हमें मिलेगा ही ना, चाहे मिला नहीं है तो हम उसे एक्रूड मान लेंगे। ठीक है, तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2 लाख 9% 18,000 आ जाएगा जी। ओके, तो चलिए अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया हमारे पास 2,75,750, और इनकम साइड का टोटल आया हमारे पास 3,89,000। तो दोनों साइड लिख लीजिए 3,89,000, 3,89,000, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2,75,750, तो नेट बैलेंस हमारा निकल के आया 1,13,250। तो ये हमारा आया टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ओके, तो चलिए अब हम बैलेंस शीट पर पे कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमें गिवन है जर्नल फंड 4 लाख रुपीज़ का, वो डाल दीजिए, जिसको हम कैपिटल फंड मानो, जर्नल मान लो, फंड तो फंड ही है, उसमें सारे फंड हम ऐड ही करते होते हैं। ठीक है, उसमें ऐड कर लीजिए सरप्लस, और उसके बाद उसमें ऐड कर लीजिए डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। सरप्लस है हमारे पास 1,13,250, और डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स है हमारे पास 25,000। तो ये हमारा टोटल जर्नल फंड निकल के आया 5,38,250। इसके बाद हमें गिवन है क्रेडिटर फॉर सप्लाईज 600,000 के, वो लिख दीजिए क्रेडिटर फॉर सप्लाईज 6,000। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट लाइबिलिटी है वो है हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, तो लिखिए इसको भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज 12,000। तो चलिए अब हम एसेट साइड पर पे कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस बिल्डिंग का 2,50,000, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए डेप्रिसिएशन 12,500, तो हमारा नेट बिल्डिंग निकल के आया 2,37,500। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास फर्नीचर एंड फिटिंग काउंट। इसकी कैलकुलेशंस बहुत है, तो इसकी हम जो नेट अमाउंट निकालेंगे, अकाउंट बना लेते हैं लेजर, उसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट पर पे कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट ऑन 40,000।
अब क्रेडिट साइड लिख दीजिए जो हमने बेचा है कितना, बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 8000, और उसमें से कर दीजिए बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 12000 जो हमने लॉस ऑन फॉर सेल डाला। उसके बाद डाल दीजिए डेप्रिसिएशन 1250, और उसके बाद हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन निकल के आया 18750। ठीक है, तो चलिए लिखिए फर्नीचर एंड फिटिंग 18750। उसके बाद है हमारे पास लाइब्रेरी बुक्स 60000, और उस पर भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 9000। तो लिखिए इसको भी, लाइब्रेरी बुक्स 60000 लेस डेप्रिसिएशन 9000, नेट निकल के आया हमारे पास 51000। उसके बाद हमारे पास गिवन है इन्वेस्टमेंट एट द 9%, ये है 2 लाख की, तो लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट एट द 9% 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कैश एट बैंक 20,000, कैश इन हैंड 1000, ये भी ऐसे ही लिख देंगे हम। तो लिखिए कैश एट बैंक 20,000 एंड कैश इन हैंड 1000। अब इसके अलावा एडजस्टमेंट्स में हमें गिवन है फीस रिसीवेबल जो है, ठीक है, ट्यूशन फीस वो हम डालेंगे। तो लिखिए ट्यूशन फीस रिसीवेबल 10,000, और इसके अलावा हमने एक एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया था, वो भी लिख लीजिए, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 18,000। तो ये हमारे एसेट साइड भी कंप्लीट होगी, दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। एसेट साइड का टोटल है हमारे पास 5,56,250, और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आया हमारे पास 5,56,250। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, बैलेंस शीट हो गई है टैली। तो बस इतना ही आज के लेक्चर में। अब मंडे से हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो हम आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उनको भी 1 बाय 1 आपको सॉल्व करवाएंगे सारे। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।